मौत हो गई। तो प्रदेश में बोरवेल में मासूमों के गिरने के बाद मौत का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। समय समय पर जागरूकता लगातार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लापरवाही सामने आ रही है। एक और मामला सामने आया है झालावाड़ से। बोरवेल में 5 साल का बच्चा गिरा था। पूरे रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुबह 4 बजे जाकर बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। 5 साल का ये बच्चा जिसने जिंदगी की जंग लड़ी लेकिन जीत नहीं पाया। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो परिजनों की यहां पर नजर आती है। खासतौर पर जिनके बोरवेल खुले रहते हैं उनकी सबसे बड़ी लापरवाही सामने आती है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र, उनका सीधा रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र, प्रदेश में बोरवेल में गिरने से जो मासूमों की मौत का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं, चाहे कितना ही जागरूक किया जाए। ये एक और मासूम बच्चा जो है वो यहाँ पर भेंट चढ़ गया, उसकी मौत हो गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अंकुर, ये एक दुखद घटना है। इस दुखद घटना के साथ साथ कई सवाल खड़े होते हैं। उन माँ बापों पर भी सवाल खड़े होते हैं जो अपने जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेते हैं। अंकुर, सीधी तस्वीरें मैं आपको उस जगह की दिखाना चाहूँगा। ये वो जगह जहाँ पर बच्चा, जो 5 वर्षीय बालक था प्रहलाद, वो यहाँ पर बोरवेल में फंस गया था। उसके बाद में झालावाड़ जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर लगी और पूरी टीम ने मिलकर यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँची और उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ उसी तरह से कुछ आस बंधी थी कि कहीं ना कहीं बच्चे की जान बचाई जा सके, मगर एक दुखद खबर सुबह 4 बजे ये आई कि यहाँ पर बच्चे की मौत हो गई। उसको फिलहाल डग अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ उसका पोस्टमार्टम होगा। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ग्रामीण है इन्होंने भी यहाँ पर पूरी मेहनत की। और आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में भी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जेसीबी मंगाई गई, हाइड्रा मंगाया गया, लोगों का इंतजाम भी किया गया, यहाँ पर लगातार मजदूरों को भी बुलाया गया, मगर किसी न किसी कारण से ये बच्चे की जिंदगी से जंग हार गया। मगर ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती है, क्योंकि झालावाड़ जिला प्रशासन के द्वारा पूरी मुस्तैदी से काम किया गया। सुबह 12 बजे की ये घटना है अंकुर, जब 12 बजे बच्चा प्रहलाद इस बोरवेल में खेलते हुए यहाँ पर गिर गया था। उसके बाद में आनन फानन में तमाम अधिकारियों को सूचित किया गया, जो स्थानीय सरपंच है उनको उन्होंने सूचना दी। उसके बाद से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन स्पॉट है उस पर लोगों की काफ़ी भीड़ है, लोगों की आवाजाही है। कुछ बात भी करना चाहेंगे। भैया, क्या हुआ था, किस तरह की घटना हुई है सर? देखो, ग्रामीण है, ग्रामीण अंकुर कुछ बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बात जरूर करने की कोशिश करेंगे। भैया, किस तरह से यह हादसा हुआ था, क्या हुआ, बच्चे को किस तरह से रेस्क्यू किया गया, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या टीम लगाई गई? जी सर, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे यहाँ और उनने बहुत सारा कोशिश की बचाने की, निकाला भी है। इसके अलावा डग ले गए हम। देखो, डग अस्पताल में बच्चे को ले जाया गया है अंकुर, और बच्चे की स्थिति शुरू से ही यहाँ पर ये बताई जा रही थी। 4 बजे तक हमारे पास जो अपडेट था उसमें साफ तौर पर अपडेट ये था कि बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। चिकित्सा विभाग की टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया, देर रात तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मगर सुबह की जब पहली किरण 4 बजे की ये घटना है, जो 4 बजे बच्चे की मौत हो गई। जी अंकुर। बिल्कुल राजेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है जिला प्रशासन पर, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर 4-4, 5-5 दिनों तक रेस्क्यू चला और उन मासूमों की जान गई है। उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से ये अभियान चलाए जा रहे थे कि जितने भी क्षेत्र में खुले बोरवेल हैं, कुएं हैं, उन सभी को ढका जाए। अब इस अभियान के बावजूद आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बोरवेल खुले छोड़ दिए जा रहे हैं? क्या इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया? क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही उनकी तरफ से भी सामने आई है।
बिल्कुल, ये सवाल यहाँ पर उठना काफ़ी लाजमी है, क्योंकि अगर बात की जाए, लगातार मुहिम चलाई जाती है, मुहिम कागजों तक सीमित रहती है, मगर धरातल पर कुछ और दिखाई देता है। धरातल की तस्वीर झालावाड़ का सबसे लास्ट क्षेत्र है, मध्य प्रदेश बॉर्डर को यहाँ पर जोड़ता है। और जब हम पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी इंटीरियर का जो ये हिस्सा है जो यहाँ पर है, लोगों को कुछ समझ की भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस हो तो इस तरह से ये हालात उत्पन्न नहीं हो। जिस तरह से अब आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन साथी से कहूंगा यहाँ पर ये तस्वीर दिखाए, ये वो बोरवेल है जिसमें बच्चे को निकाला गया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जब टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने काफी रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद में पहले तो इसको खुदाई का कार्य चालू किया, क्योंकि इससे 8 से 10 फीट के ऊपर लंबा जगह ली, और उसके बाद खुदाई का कार्य चालू किया। मगर जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची तो एक तरह से यह सुनिश्चित कर लिया गया कि बच्चे को रस्सी के जरिए हुक लगाकर यहाँ पर बाहर निकाला जाए। तो बच्चा यहाँ पर निकला, मगर बच्चे की मौत हो गई है। परिजन सब डग अस्पताल में है, और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी अब यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया था, अंकुर। और उसके बाद में ही लगातार जो प्रशासन के आला अधिकारी थे, जिन्होंने दिन से लेकर रात तक जद्दोजहद की बच्चे को बचाने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अपने निवास स्थान पर लौट गए हैं। यहाँ सवाल ये है कि घटना होने के बाद जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, जद्दोजहद की गई, लेकिन उससे पहले जो उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं हुई। इसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई, उसकी वजह से जो परिजन है उन्हें भी पीड़ा झेलनी पड़ी है जिंदगी भर की। तो जो जिम्मेदारी प्रशासन की थी, कलेक्टर को साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि आपके क्षेत्र में जितने खुले बोरवेल है सबका सर्वे किया जाए और रिपोर्ट सौंपी जाए। क्या वो सर्वे हुआ था क्षेत्र में? आपकी बात हो पाई है कलेक्टर से या किसी और अधिकारी से? देखिए अंकुर, जिस तरह से यह हादसा हुआ, हादसे के बाद में जो झालावाड़ जिला कलेक्टर है अजय सिंह, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। एसपी झालावाड़ ऋचा तोमर यहाँ पर मौके पर पहुंची थी, और तमाम जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। मगर सवाल आज भी वही खड़ा होता है कि क्या जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी समय रहते अपना काम क्यों नहीं करते। लगातार राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान के कई कोने हो, वहाँ पर लगातार इस तरह की खबरें आती है कि मासूम बच्चे बोरवेल में गिर गए। और वो ये सारे जो मामले होते हैं वो हाथ से इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग अपने जागरूक नहीं कर पा रहे, और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं मुखदर्शक होकर बने हुए हैं। अगर ये लोग जिम्मेदारी रहते हुए अपना काम समय पर करते तो आज पेलात की मौत नहीं होती, 5 वर्षीय बालक को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। तमाम अधिकारी यहाँ पर आए, सबने अपना प्रयास भी किया, मगर बच्चे की जान नहीं बचा पाई। अभी भी आप देख सकते हैं ग्रामीण लगातार इस स्पॉट पर यहाँ पर बने हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, और इनके हाथ में भी देखो मैं कैमरा प्रसादी से कहूंगा, इनके पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये बोरवेल से दूरी देखिए आप, अगर समय रहते कोई चूक हो जाती है तो एक दुर्घटना को और अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि अभी भी अगर कहा जाए तो इसको लकड़ी के जरिए यहाँ पर ढका गया है, मगर इसका पूरी तरह से निदान अभी तक भी नहीं हो पाया है। अगर इसका निदान हो जाता, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी अगर कोई चूक होती है तो ये बच्चे अगर इसको हटा देते हैं तो एक दुर्घटना को और अंजाम दिया। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, मगर इसका कोई स्थायी समाधान वो नहीं करके गए। लाइट के तार लगा दिए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन को सर्चिंग किया गया, सब कुछ किया गया, मगर आज भी हालात वो के वो बने हुए हैं। ये वो रस्सी है जिससे बच्चे के अंदर कैमरा डाला गया, और इसके बाद में इन तारों के जरिए ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचाई गई। देखो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। स्पॉट पर ऑक्सीजन जब बच्चे को दी गई तो वो सब चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो अंकुर सवाल वही है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदार रवैया है उससे कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आता है। जी अंकुर, बिल्कुल। और लापरवाही का एक और मंजर यहाँ पर साफ तौर पर राजेंद्र आप दिखा भी रहे हैं इस वक्त कैमरे के जरिए कि किस तरीके से जिस बोरवेल की वजह से यह हादसा हुआ है वो बोरवेल अभी भी खतरों को न्योता दे रहा है। अभी भी जो मासूम बच्चे हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है राजेंद्र, और कोई अपडेट अगर आता है, कोई बयान अगर आता है अधिकारियों की तरफ से तो आपसे फिर से रूबरू होंगे। फिलहाल